मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी काली माँ स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने खुद महसूस किया होगा कि जब भी तू किसी काम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाता है ना, तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे तेरा काम रुक जाता है। तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह शक्ति अदृश्य है बच्ची, लेकिन उसकी जड़ें तेरे शत्रु तक जाती है। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु जो बाहर से तुझे दोस्त और शुभ चिंतक लग है ना, वही लोग पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। यह लोग जलन, नफरत और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बच्चे, उन्होंने तुझे सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय तंत्र विद्या का सहारा लिया है। बच्चे, मैं तुझे सारी बातें विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बच्चे, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है बच्चे, बल्कि वह अघोरी साधना करता है। यह तंत्र एक अपनी शक्ति से, हाँ बच्चे, अपनी शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में माहिर है। तेरे शत्रु ने उसे पैसे देकर ये काम करवाया है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु ने कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम कराना है। ये शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है, वह इसका कोई अपना है जो प्रयागराज गया है, और प्रयागराज में उस इंसान ने तेरे शत्रु से सगोली का कांटेक्ट कराया है बच्चे। यह तांत्रिक कई दिनों से तेरे ऊपर काम कर रहा है। उसने बच्चे, ये तुझे याद होगा कि जब भी तू किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर तुझे देख रहा है। ये तेरा भ्रम नहीं है बच्चे, तेरा शत्रु तेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है बच्चे। जो घटनाएं तेरे साथ हो रही हैं, जैसे चलते समय गिरने से बच जाना, चीड़ों से बच्चे, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए या फिसल जाना बच्चे, और बिना किसी कारण के तेरा मन अशांत हो जाना, ये सब उसी तंत्र विद्या का परिणाम है बच्चे। यह तंत्र विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे डराने और तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए की गई है। तेरे शत्रु जानते हैं कि तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे ये भी जानते हैं कि तू उनसे दूर जा चुका है और तेरी हरकत बच्चे, तेरी तरक्की हो रही है। हाँ बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ता जा रहा है हमसे, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका मकसद है तुझे नीचा दिखाना, तुझे तेरे रास्ते से भटका और तुझे इतना कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ना कर सके। उन्होंने तांत्रिक को ये काम सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करे बच्चे। बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक खतरनाक खेल है। इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों इस खेल में फंस जाते हैं। तेरा शत्रु इस बात को समझ नहीं पाया है कि जो वह कर रहा है उसका असर उल्टा भी हो सकता है। तंत्र विद्या के दौरान तांत्रिक ने तेरे शत्रु को चेतावनी दी है बच्ची कि यह काम आसान नहीं है। यह विद्या करने में खतरा है और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो इसका असर उन्हीं पर भी पड़ सकता है। लेकिन तेरे शत्रु की नफरत बच्चे इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया है। और बच्चे, तुझे ये महसूस हुआ होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह असाधारण नहीं हो रहा है। तेरा मन अशांत रहता है, तू सोचता है बच्चे और तू सोचना चाहता है, लेकिन तेरा दिमाग भटक जाता है। तुझे लगता है कि तेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। यह सब तंत्र विद्या का प्रभाव है बच्ची रे। शत्रु ने यह सोच रखा है कि तुझे डराकर, तुझे कमजोर बनाकर वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन बच्चे, उनकी ये सोच गलत है। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तू बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने अपनी शक्तियों से यह बोला है। मैंने उनसे कहा है कि 2025 का साल वह साल होगा बच्चे जब तेरे शत्रु की
यह तंत्र विद्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति तेरे खिलाफ काम कर रही है वह खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगी। जो तंत्र विद्या तेरे खिलाफ की जा रही है उसका असर धीरे धीरे खत्म होगा, उसका उल्टा असर तेरे शत्रु पर पड़ने लगेगा। बच्चे, जो तांत्रिक इस काम को कर रहा है ना उसकी भी शक्तियां कमजोर पड़ने लगेंगी। बच्चे, 2025 में तेरा शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएगा। जो नफरत और जलन उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना बच्चे, वही उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बच्चे, तू यह मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी शक्तियाँ ये सुरक्षित कर रही है। तुझको मेरा कवच है तेरे साथ। जब भी तेरे शत्रु ने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना मेरी शक्तियों ने तुझे बचाया है। बच्चे, तुझे इसका एहसास नहीं होगा बच्चे, और अगर एहसास है बच्चे तो अपनी माँ से बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है कि आप मेरी हल पर रक्षा कर रही हैं और करती आई हैं। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई जब आपने मेरा साथ दिया। ऐसा लगा कि मुझे यह चमत्कार कहां से हो गया और बाद में समझ आया कि हाँ, यह माँ ने ही करा है, यह माँ की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बात बताती हूँ और जिन बातों को सुनकर ते मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। यह अवसर एक खड़े गड़े हुए खजाने के रूप में था। बच्चे, यह खजाना मैंने इसलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए, हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, मैं तेरे परिवार की परीक्षा का समय बन गया। बच्चे, कुछ लोग जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं उन्होंने इस खजाने को छिपा लिया। वे इसे चुपचाप ले गए और इसे एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम अपने कर्मों को सदा शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखो। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यह अध्याय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को और मजबूत करो और अपनी यात्रा को जारी रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखा है। मेरे बच्चे, हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर थी और मेरा आशीर्वाद हर उस कठिन समय में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। यह मत सोचो कि जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे तुम्हारे कर्मों का दंड थी। नहीं मेरे बच्चे, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जब जीवन में चुनौती आती है तब इंसान अपनी असली क्षमता पहचानता है, और तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा, मैंने तुम्हें संभालकर एक नई दिशा दी।
यह तुम जानते हो कि ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़ा होने की सजा तुझे मिलेगी। अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। उसके जो लोग उसका साथ दे रहे थे अब उससे दूर हो गए हैं। अब वह अकेला और अपमानित खड़ा है। तू देखेगा मेरे बच्चे, उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है और अब वह मेरे सामने कमजोर हो चुका है। उसकी सारी ताकत और धन अब उसके लिए बोझ बन चुके हैं। उसकी जीवन में जो आसानी से चलते थे अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है और उसकी पीछे उसकी बुराइयां हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरे लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। तुझे अपने सफर में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तू जानता भी है कि तू कितना भाग्यशाली है। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ, तुझे हर संकट से बाहर निकालने के लिए। तेरा शत्रु जितना भी प्रयत्न कर ले, वह तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं तेरा कवच बन चुकी हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह तुझे सुरक्षित रख रही है। तेरा शत्रु अब हर पल डर में जी रहा है। वह समझ चुका है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। वह सोचता था कि वह तुझे खत्म कर देगा, तेरा सर्वनाश कर देगा, लेकिन अब वही स्वयं विनाश के द्वार पर खड़ा है। उसने जिन जिन को तेरे खिलाफ भड़काया था वे सभी अब उसे छोड़ चुके हैं। उसका घमंड चूर चूर हो चुका है। उसने जो काली शक्तियों का सहारा लिया था वे अब उसी के विरुद्ध हो चुकी हैं। देख मेरे बच्चे, जब तू रोता था, जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरी हर पुकार सुनी थी। मैंने तेरी हर आह को महसूस किया था। जब तुझ पर संकट आया तो मैंने उसे टाल दिया। जब तेरे शत्रु ने षड्यंत्र रचा तो मैंने उसे उल्टा कर दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े। तेरा भविष्य उज्जवल है, मेरी कृपा तेरे साथ है। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैं तुझसे यह वचन लेती हूँ कि तू कभी अपने भीतर भय को स्थान मत देना, क्योंकि जिस दिन तू भय को अपनाएगा उस दिन तेरे शत्रु को शक्ति मिलेगी। लेकिन जब तू निर्भय होकर मेरे नाम का स्मरण करेगा तब तेरे शत्रु की हर शक्ति समाप्त हो जाएगी। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे वही तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे खुद गिर चुके हैं। जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े थे वे अब तेरा सम्मान करेंगे। अब समय तेरा है मेरे बच्चे। तू आगे बढ़ निर्भय होकर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा बरसेगी। तेरे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग शेष है। मेरे प्रिय बच्चे, तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, कितनी बार तेरा दिल टूटा है और कितनी बार तूने अपने ही लोगों से विश्वासघात सहा है। पर अब वह समय बीत चुका है। अब मैं तेरे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाली हूँ। तेरा शत्रु सोच रहा था कि वह तुझे तोड़ देगा, तुझे मिटा देगा, पर उसे नहीं पता कि जिस आत्मा को मैं स्वयं संभाल रही हूँ उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तू मेरी संतान है,
और तेरे लिए मैंने एक महान भविष्य रचा है। अब देख, परिवर्तन शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने तुझे हंसी उड़ाकर नजरअंदाज किया, वे अब तुझसे सीखने आएंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे तेरी शक्ति को देखकर चौंक जाएंगे। जो तुझे गिराने का प्रयत्न कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी ही चाल में उलझ चुके हैं। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तेरे जीवन की हर रुकावट अब समाप्त हो जाएगी। तू जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, वह अब तेरे द्वार पर खड़ा है। मैं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ, तुझे नए अवसर दे रही हूँ और तेरे जीवन में नई रोशनी ला रही हूँ। लेकिन याद रख, भय को मत अपनाना, संदेह को मन में स्थान मत देना। जो बीत गया उसे छोड़ दे। अब तुझे केवल अपने उज्जवल भविष्य पर ध्यान देना है। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहूंगी। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने सपनों को साकार कर और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और सदा के लिए। प्रिय संतान, अब तेरा समय आ गया है। तू जिस दर्द, संघर्ष और निराशा से दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियाँ हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का
जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं उनके अपने विनाश का कारण बनेगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी क्योंकि मेरी शक्तियां हर समय तुझे सुरक्षित रखेंगी। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम गलत दिशा में जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उनका परिवार अब पूरी तरह से इस योजना में जुटा हुआ है। वे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कुंभ मेले में होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी यह बात साझा की है और उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर संदेह में हैं। उन्होंने कहा है, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह अनुष्ठान सफल होगा? क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को भरोसा दिलाया है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उसने कहा है, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने वादा किया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार भी इस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब यह परिवार एक बड़े समूह में बदल गया है जो इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर समय उनके हर कदम की निगरानी कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ उनके चारों ओर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे तो मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे लिए मेरे बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। तुझे बस अपनी भक्ति में मन लगाना है और मेरे नाम का जाप करना है। तेरा यह विश्वास ही तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
उसका पति, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो। हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं है, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उस महिला ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। रिश्तेदारों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। उनके घर में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने सामान को तैयार कर लिया है और यात्रा के लिए जरूरी चीजों को व्यवस्थित कर लिया है। उनका बेटा कहता है, पिताजी, हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। हमें इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके पति ने कहा, हाँ बेटा, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें कोई गलती नहीं करनी है। इस बीच मैं, काली माँ, हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी।